कल इसी लोकेशन पर, इसी जगह गट्टू की वजह से साहिल की जान चले गई। देखिए, ये सिर्फ धागा नहीं है, ये मौत है। और मैं इसलिए इस पर खबर बना रहा हूं बैक टू बैक, क्योंकि मुझे दर्द है। मैं ये समझ सकता हूं कि आज साहिल के परिवार में जो मातम छाया है, उनके फूल जैसे बच्चों को मैं देख के आया हूं। वो ढूंढ रहे हैं अपने पापा को, लेकिन पापा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि चंद लोग चंद मुनाफे के लिए जो मौत का सामान बेच रहे हैं गट्टू। मैं तो कहूंगा पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सलाखों के पीछे जाना चाहिए ये सब लोग। यही जगह है। वो मंजर क्या होगा, यहाँ पे ब्लड के निशान भी हैं, देखे नहीं जा रहे। लेकिन जब आज क्रिमेशन में गए, अंतिम विदाई दी गई साहिल को, उनके परिवार, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके दो फूल जैसे बच्चे, जो बेटा उनका वो रो रहा था, वो कह रहा मेरे पापा से मिलना है। तो देखिए कितनी दुखद बात है। और ये गट्टू मौत का सामान जो है, जो लोग बेच रहे हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी? पुलिस को भी पता कहां कहां गट्टू बिक रहे हैं, छापे मारने चाहिए। मेरे साथ जयेश गुप्ता है, हमेशा समाज के लिए आगे आते हैं। जय जी, वो मंजर क्या होगा, वो दर्द समझ सकते हैं आप कि आज अंतिम विदाई दी गई है साहिल जी को। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। देखिए क्या मंजर है, गट्टू का सामान बिक रहा है, गट्टू जैसे जो है मौत का सामान बिक रहा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जिस जगह पे हम खड़े हैं इस समय, यहीं पे ही कल वो हादसा हुआ था। यहीं के बिल्कुल पास ही खून है, वो देखा नहीं जा रहा। और जैसे आपने बताया कि कुछ देर पहले क्रिमेशन थी, उसका 2 बच्चे हैं। एक बच्चा रो रो के बोल रहा था कि मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे पापा के पास जाना है। सो इमोशनल। और कल इसी जगह पे उनकी बीवी उनके साथ थी, वो भी चिल्ला रही थी। उसने अपने हस्बैंड को खुद देखा, अपनी उनकी जान जाते हुए देखा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अगर मैं गट्टू की बात करें, सभी जानते हैं वेरी वेरी डेंजरस। ये एक नायलन होता है जो किसी को भी काट सकता है, इतना खतरनाक होता है। गट्टू ऑलरेडी बैन है। बैन होने के बावजूद भी ये यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, लोगों को पैसा कमाना है, चाहे किसी की भी जान जाए। लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं। आपके माध्यम से फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गट्टू है, बैन तो है ही। सरकार ऐसी पनिशमेंट रखे इन लोगों के लिए, खासकर जो गट्टू बेचते हैं, ऐसी पनिशमेंट रखे, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे हम गट्टू की बिक्री को रोक सकते हैं। इन द पास्ट में आपको बता दूं, कई सारी इंजरीज हुई है इस गट्टू की वजह से, कई सारी इंजरीज हुई है, कई सारे लोगों की मौत हुई है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको रोकने का, इन सारी मौतों को, इन इंजरीज को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जितने भी बेशरम जो बेचते हैं, इनके लिए स्ट्रिक्टेस्ट से स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमारी जो सरकार है, इनको ऐसा अपना प्रावधान ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसी पनिशमेंट रखनी पड़ेगी। आपको लग नहीं रहा जय जी, जो पकड़े जा रहे हैं वो 7-8 गट्टू के साथ पकड़े जा रहे हैं? जो बड़ी बड़ी पेटियां लेके आए वो कहां छुपे हैं? देखिए, बिल्कुल इसका जो व्यापार है चल रहा है, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, जो गट्टू आता कहां से आता है, ये कोई बाय एयर तो आता नहीं है, रोड से आता है, लखनपुर से आता है। लखनपुर में वहां से एंट्री नहीं होनी चाहिए। चलो, अगर कैसे भी जो स्मगलर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं, कैसे भी करके यहाँ पे लाते हैं, सबसे मेन चीज है, मैं फिर से कहूं, बेचने पे जब आप लगा दोगे स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, यानी कि या तो आप मॉनिटरी रखिए कि जिसके पास ये गट्टू पाया गया 10 लाख रुपया उसको फाइन होगा। ये नहीं कि 500, 1000, 2000 नहीं। अगर इतना रखोगे तो वो कमीना फिर से बेचेगा। फिर से कह रहा हूं, वो कमीने फिर से बेचेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द मर्डरर्स। देख लीजिए, इनकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। फाइन रखिए 10 लाख, नहीं तो उनको फिर से। आपको लगता नहीं कि जैसे योगी जी का मॉडल है, जो भी अपराधी हो बुलडोजर चलाते हैं, इस तरह के? देखिए, बिल्कुल आप बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं, फाइन ठीक है, सीधा बुलडोजर फेंक दो। आप 1-2 जगह ऐसा करोगे,
क्वेश्चन डजंट अराइज हमारे यहाँ पर गट्टू आ जाए, गट्टू की यहाँ पर शक्ल तक नहीं दिखेगी। कमी यह है कि हमारे यहाँ पर जो सरकारें हैं वो पनिशमेंट नहीं रखती। अगर आप पनिशमेंट सख्त रखो तो फिर बात बनती है। इस बात में ठीक है, मैं कहता हूं योगी जी ठीक है, बहुत सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी है, तभी लोग लाइन पे हैं। रखो, मैं कहता हूं रखो। जो बंदा गट्टू बेचने पाया गया उसको करो बुलडोजर फेंको। नहीं तो हम नहीं देख सकते हमारे लोगों का देखो कैसे खून बहा हुआ है। और फिर से बड़ा अफसोस हो रहा है, एक 7 साल का बच्चा अपने बाप की क्रिमेशन पे उसको ढूंढ रहा है। वो कह रहा है कि कहां मेरे पापा, और इसी जगह पे उस हस्बैंड जिसकी मृत्यु हुई है उसकी बीवी बेचारी गिड़गिड़ा के रो रही थी, और क्रिमेशन में जिस व्यक्ति की मृत्यु उसका बाप कंधा दे रहा था। तो इसलिए फिर से मैं कहता हूं, जो भी हमारे यहां पर सीएम साहब है, गवर्नर साहब दम रखो, उमर साहब दम रखो। ये जो गलत काम करते हैं रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, बुलडोजर वाली एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं देख सकते। ये कितना आसान करेंगे? कितने आपको पता है गट्टू से ऑलरेडी कितनी लोगों की जान चुकी है, और कितने आप ऐसे बलिदान दोगे? बहुत दुख होता है। देखिए, दुख तो मुझे भी हुआ। अभी कुछ ही समय पहले मैं वहां पर गया था। आज अंतिम विदाई दी गई साहिल जी को, क्रिमेशन हुआ, उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सबसे दुखद बात तो ये थी, उनके फूल जैसे बच्चों को देखकर मेरा दिल भी तड़पा। मुझे बहुत दुख हुआ। और यकीन मानिए, मैं सबको यही कहना चाहता हूं, जो ये मौत का सौदा कर रहे हैं, गट्टू बेच रहे हैं, ये योगी जी वाला जो मॉडल है बुलडोजर वाला, वो भी लाया जाए, वो भी कम है। जिनकी जाने गई हैं, जिनका पति गया है, जिनका बेटा गया है, जिनका भाई गया है, जिनका पिता गया है, दुख तो वो समझ रहे, और ये बर्दाश्त करने वाला दुख नहीं है। आज 2 फूल जैसे बच्चों के सर पे जो है बाप का साया उठ गया है। एक पिता जिसके कंधे पे बेटे की अर्थी उठी है। ईश्वर देखिए, भगवान देख रहा है, यहां सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर जरूर मिलेगी जो गट्टू बेच रहे हैं। जी आखिरी में क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त तमाम ऑफिसर हमें देख रहे हैं, एसएसपी साहब देख रहे हैं? देखिए, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। कुछ एरियाज ऐसे हैं, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। बिल्कुल, मुझे याद है, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हमारे विमल जी इमोशनल हो गए, बिकॉज ये क्रिमेशन वहां पर गए थे, तो इनके जरिए मुझे पता चला। और जब ये स्टोरी बता रहे थे, इवन आई गॉट इमोशनल। और इस इमोशनल की वजह से मैं ऐसे जज्बाती होके या इतना ऊंचा बोल रहा हूँ, बिकॉज अंदर गुस्सा है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, अपने जो हमारे जो हुक्मरान है उनको बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, आपको स्ट्रिक्टनेस पनिशमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं दोगे तो ये सिस्टम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और दूसरा ये चीज, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर गलती से कहीं से बच्चा ले आता है, ठीक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि आप भी अपने बच्चों को रोकिए। और ये जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा लखनपुर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इनको रोकिए आप। ये सारी चीजें करेंगे तभी हम ये ऐसी जो दुर्घटनाएं हो रहे हैं, तभी हम रोक पाएंगे। जय जी, शुक्रिया। तो देखिए, ठीक ये पूरा स्पॉट सामने है, लेकिन मैं आपको ब्लड तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये वही लोकेशन है जहां पर कल गट्टू की वजह से साहिल जी की जान गई। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार गट्टू पर खबर इसलिए कर रहा हूं, किसी और की जान नहीं जाए, किसी और का मां का लाल जो है वो इस दुनिया से नहीं जाए। कोई भी बच्चा जो है वो इस तरह से, जिस तरह साहिल जी की जान गई, उनके बच्चे अभी भी अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा दुख है। और गट्टू बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को कानूनों पर बदलाव करके जो भी गट्टू बेच रहा है, बुलडोजर चलाइए बुलडोजर, और उनको सलाखों के पीछे डालिए। इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए, यानी कि इनकी जमानत नहीं हो, बेल नहीं मिले। ऑनरेबल कोर्ट को भी मैं कहना चाहूंगा, तमाम जितने भी
हाई अथॉरिटीज है उनको भी कहना चाहूंगा, देखिए आज जो हुआ, जो मंजर वहां पर मैं देख कर आया हूं, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दो फूल जैसे बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे हैं और साहिल जी की माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अचानक से क्या हो गया? और मैं ये कहना चाहूंगा, जहां पर भी गट्टू मिले पुलिस को इत्तला कीजिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मीडिया को इत्तला कीजिए। आप मुझे कॉल कीजिए 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हिंदुस्तानी पत्रकार वो खबर करेगा। गट्टू बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने के लेकर मैं हर एक संभव प्रयास करूंगा। और मैं ये ईश्वर भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि वो साहिल जी की आत्मा को शांति दे, परिवार को ये दुख दर्द सहने की ताकत दे। ये बहुत बड़ा दुख है, जो कल हुआ ये बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। लेकिन गट्टू बेचने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।